साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता लेकिन उससे भी बड़े सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी बुरी तरह से फंस गए हैं। अब अगर सामान्य संदर्भ में कहूं ये बात तो शायद बहुत लोगों को, अधिकतर लोगों को समझ ही में नहीं आएगा कि अभिषेक मनु सिंघवी भी फंस सकते हैं। भैया, यहां तो सरकार भाजपा की है और अभिषेक मनु सिंघवी उन्हीं को फंसा देते हैं। तो ये तो इनकी ताकत है। अब अगर अभिषेक मनु सिंघवी फंस गए, वो डिफेंसिव हो जाएं, तो फिर क्या होगा। 2 दिन पुरानी घटना है दोस्तों, लेकिन मैं बात कर नहीं पाया, उस पर जरूरी था। राज्यसभा में नोटों की गड्डियां मिली हैं जहां वो बैठते हैं वहां पर। अब अगर पल भर के लिए वो मान लेते, भाई जिसकी संपत्ति सैकड़ों करोड़ में हो, कोई 200, कोई 300, कोई 600 करोड़ बता रहा है, वहां 500 रुपये के नोटों की गड्डियां मिल जाएं तो कोई बात नहीं, कोई भी मान लेगा। और कांग्रेसियों के पास तो 300-300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं कैश। लेकिन यहां अभिषेक मनु सिंघवी मना कर दिए और तब जाकर के कहानी शुरू होती है कि आखिर अभिषेक मनु सिंघवी डिफेंसिव क्यों हो गए। और चलिए, राज्यसभा के सभापति ने कार्रवाई की है, ऐसी बात नहीं है। अब कहां तक पहुंचेगी, क्या होगा, यह अभी आपको समझना जरूरी है। तो मैं आपके सामने ये वीडियो रखना चाहता हूं दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट कीजिए। पहला कमेंट, जय सिया राम, ताकि संवाद का सिलसिला भी शुरू हो चुके। मैं आपको 2 विंडो में दोस्तों 2 वीडियो दिखाता हूं। एक बाइट मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे जगदीप धनखड़ साहब की है। अब सोचिए, एक सीट के ऊपर नोटों की गड्डियां मिल गई, सीट का नंबर है। खड़गे साहब को तकलीफ हो रही है कि नंबर का नाम क्यों बता दिया, और सभापति जी कह रहे हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, कि भाई जांच तो होगी या जांच ही नहीं होगी। बयान सुनिए। सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। Leader of the opposition has said one thing, that when a matter is under investigation, we should not be making a debate of it. I would greatly appreciate this be followed. I find it's breached virtually every day. Everything under investigation is more subject of investigation in our debate. एक और 2 विंडोज सुनाता हूं दोस्तों। एक तरफ खड़गे साहब ही हैं, बताइए इनके यहां पर नोटों की गड्डियां मिल जाए, जांच भी ना हो, बोल रहे चिल्लर काम हो रहा है। और दूसरे में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कि भाई जो दिख रहा है, जहां मिला है, वो बोलेंगे भी नहीं क्या। आप तो दिन भर अडानी अडानी करते हैं। ये भी 2 विंडो में सुनिए। चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। Pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? अब देखिए दोस्तों, खबर क्या है मैं आपको बता देता हूं। राज्यसभा में एक पर्टिकुलर बेंच के पास 500 रुपयों के नोटों की एक गड्डी मिली, और ये राज्यसभा की सीट संख्या 222 है। अब ये सीट किसकी है? तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद बने अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी सीट है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। यानी कांग्रेस नेता के सीट पर नोटों का बंडल मिला है दोस्तों। और राज्यसभा के सभापति ने खुद बताया कि 5 दिसंबर 2024 को सदन की कार्यवाही नियमित जांच के दौरान जब स्थगित हो गई, तब नियमित जांच होती है, तो सुरक्षा अधिकारियों ने सीट नंबर 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की, और यह सीट वर्तमान में अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। कानून के अनुसार जांच की जाएगी। तो क्या जहां पैसे मिलेंगे ये बताया भी नहीं जा सकता। कमाल है भैया, आप तो अडानी को रोज टारगेट करते हैं, नाम लेके करते हैं। आपकी सीट से नोटों की गड्डियां मिल जाएंगी और बोला भी नहीं जाएगा। बयान सुनिए सभापति साहब का। Hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the house yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number
222 presently allotted to Sri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice and I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law and the same is underway. ये कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों। राज्यसभा के भीतर नोटों की गड्डियां, वो भी एक सीट पर। भाई जब डिजिटल इंडिया की ओर पूरा देश बढ़ रहा है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर डिजिटल इंडिया की बात कहता है, तो ये सांसद महोदय लेके क्यों आए? और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर सवाल खड़ा किया दोस्तों, और यह भी कहा कि अगर अध्यक्ष जी ने सीट नंबर और नाम बताया है तो इसमें गलत क्या है? भैया जांच तो होगी। मैं बयान सुनाता हूं इनका, सुनिए। has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? Why there should be objection? And moreover, when the members have agitated, there's a reason. You can't just put the blame on the members who has a concern. Don't you think that while we are going towards the digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honorable members are also very genuine. अच्छी बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ी ही गंभीरता से लिया है, और अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा साहब ने कहा कि यह तो बहुत ही असाधारण घटना है, सदन की गरिमा पर चोट है। वो मांग कर रहे हैं कि जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक मामले पर आप तीव्रता दिखाएं और एक पर मिट्टी डालें। भैया सब आकर इसकी जांच तो करो। लेकिन मजेदार चीज तो दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी में देखने को मिल रही है, क्योंकि उनकी सफाई आ गई है। अब देखिए नियम क्या कहता है, ये तो मैं आपको बता देता हूं कि नोट ले जाने पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद भी सिंघवी साहब मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा सुनने में आया, मैं जब भी राज्यसभा जाता हूं तो एक 500 रुपये का नोट लेकर जाता हूं। मैं कल दोपहर 12:57 बजे घर पहुंचा, 1 बजे सदन चालू हुआ, फिर मैं 1:30 बजे कैंटीन में सांसद अवधेश प्रसाद के साथ बैठा और चला गया। पैसा ही मना कर रहे हैं। नोटों की गड्डियां मिली हैं, बोल रहे हैं हम तो 500 रुपये का नोट लेके गए। मैं बयान सुनाता हूं उनको, जरा सुनिए। मुझे करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ, मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 के साथ 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। मैं अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी कुछ भी कहें दोस्तों, वो फंस चुके हैं। अब वो कह जरूर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई तो हो रही है। मिर्ची किसको लग रही है और कैसे लग रही है ये भी आपको बताता हूं। एक छोटा सा बयान अभिषेक मनु सिंघवी का, जिसमें वो खुद मांग करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, फिर आगे की कड़ी दिखाता हूं आपको, देखिए। तो सीट भी खतरनाक होगी। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। देख रहे हैं ना, कार्रवाई होनी चाहिए, मगर पता है कांग्रेसी ही डिफेंसिव में लग गए। पता है कि पैसा इन्हीं का है। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि भैया 40-50 हजार रुपये को होना कोई गुनाह है क्या? वो भी एक ऐसा आदमी जो हाईएस्ट पेडेड लॉयर है। 40-50 हजार मिलना कोई अपराध नहीं है, मैं भी मानता हूं। फिर क्यों मना कर रहे हैं? अभिषेक मनु सिंघवी बोलते कि हाँ मेरा पैसा, नहीं बोल रहे हैं। और यहीं पे कहानी छिपी है दोस्तों, उनका डर दिख रहा है। मैं प्रमोद तिवारी जी का बयान सुनाता हूं, सुनिए। नोट मिलना वो भी गिना हुआ 30-40 हजार रुपए, कोई बड़ा भारी गुनाह नहीं है। आदमी 30-40 हजार करोड़ लेके चल सकता है, 50 हजार करोड़ लेके चल सकता है। और ये भी मान लीजिए जिसकी टेबल मिला है सीट पे, वो हाईएस्ट पेड है इनकम टैक्स का, और 50 हजार रुपए का मिलना कोई अपराध नहीं।
लेकिन भाजपा इस मुद्दे को छोड़ नहीं रही और छोड़ना भी नहीं चाहिए। बताता हूं आपको, सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक ऐसी कहानी जो विदेश से आती है उस पर तो ये कांग्रेसी गला फाड़ फाड़ के रोने लगते हैं, जांच करो जांच करो, और संसद के अंदर कुछ हो जाए, पैसों की गड्डियां मिल जाए तो कुछ नहीं होगा। मैं इनका बयान सुनाता हूं, आप सुनिए कि किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने चुटकी ली है। सुनिए। करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच। अब इस मामले ने नया टर्न ले लिया है दोस्तों, क्योंकि कहां तो अभिषेक मनु सिंघवी से बातचीत होती कि हाँ भाई कहां से क्या पैसा है, अब तो ये जांच हो रही है कि आया कहां से ये गड्डी, क्योंकि वो मना कर रहे हैं हम तो 500 लेके आते। अब तो सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, वो सारे रिकॉर्ड देखे जाएंगे कि कौन आया कौन गया, कहां आया, क्या रखा, किस तरीके से रखा, तब कार्रवाई होगी। और ये मैं मानता हूं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर निर्भर करता है कि वो इसकी जांच दिल्ली पुलिस को सौंपते हैं या किसी और एजेंसी को। और आपको बताऊं दोस्तों, पैसे को लेकर तो कई कांड हो चुके हैं। आप याद कीजिए 2 बार कैश कांड हो चुका है। पहला वाकया 1993 का है, उस वक्त शिबू सोरेन की पार्टी पर पैसे लेकर वोट देने का आरोप लगा था। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार थी और आपको पता है अभी इसी साल जब चीफ जस्टिस थे ना डीवाई चंद्रचूड़, तब उन्होंने अपने ही एक पुराने फैसले को पलट दिया। पहले यह कह दिया था कि अगर संसद के भीतर कोई घूस लेता देता है तो आपराधिक मुकदमों से छूट मिलेगी, लेकिन अब यह फैसला किया गया कि संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं दी जा सकती है। और दूसरा मामला 2008 का नोट कांड, जब भाजपा के 3 सांसदों ने कैश लहराया था ये कहते हुए कि हमें तो भैया पैसे दे रहे हैं, उल्टा इन्हीं को फंसा दिया, सजा हो गई थी। इसके अलावा आप महुआ मोइत्रा का पिछले साल का मामला याद कीजिए, पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला, इनकी संसद सदस्यता चली गई थी। तो अभिषेक मनु सिंघवी कैसे बचेंगे? जांच तो होगी। अब तो यह हो रही है कि कौन लाया, पैसा गया कहां से, कैसे वहां पहुंचा। और जब मैं अभिषेक मनु सिंघवी की बात कह रहा हूं दोस्तों, तो याद रखिए ये काफी विवादित व्यक्तित्व हैं, पहले भी विवादों में फंसते रहे हैं। 2018 में इनकी पत्नी को आईटी का नोटिस मिला था, 5 करोड़ किया था नकद भुगतान। इसके बाद सेक्स सीडी को लेकर ये चर्चा में आए और सीडी के शुरू में ही ये वाक्य होता है शुरू में कि जज कब बना रहे हो। ये इनका बड़ा वायरल हुआ है और इसी सीडी कांड के बाद उन्हें कांग्रेस प्रवक्ता और संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि अभिषेक मनु सिंघवी कितने ही बड़े वकील हो, फंस गए। अब जांच होगी, अब तो जांच ये होगी कि आया कहां से पैसा, और तब ये पकड़े जाएंगे, तब पता चलेगा कि झूठ बोलना भी अच्छा नहीं होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी लगातार चर्चा में रहते हैं, इस बार फंसे हैं, तो मैंने कोशिश की जितने आयाम हो सकते उन सभी आयामों से मिलाकर वो कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर अभिषेक मनु सिंघवी के इस एपिसोड को लेकर अपनी राय रखिएगा। और आपसे निवेदन है दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, HB मेलोडी से भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।